नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के द्वारा विज्ञान ओलंपियाड 2025-26 27 जनवरी 2026 को जो जिला स्तरीय प्रश्न पत्र हुआ है कक्षा 6 से 8 का, इस प्रश्न पत्र का हम हल इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि यह जो पेपर था 1.5 घंटे का पेपर था और 50 प्रश्न इस पेपर में आए हुए थे विज्ञान की। प्रश्न पहला है, दिए गए कथनों में ऊंट की कौन सी विशेषताएं हैं जो उसे मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित करती हैं। तो ये जो चारों विशेषताएं हैं उसे रेगिस्तान में रहने के लिए, मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित करती हैं। ऊंट के लंबे पैर और चौड़े खुरों से मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। ऊंट कई दिनों तक अपने कुबड़े में भोजन संचित कर सकता है। ये चारों ही कथन जो है वो सही थे। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अब इस प्रश्न का, पहले प्रश्न का डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। आगे प्रश्न क्रमांक दूसरा है, एक विद्यार्थी चिकित्सक के पास गया। उसने देखा कि चिकित्सक एक रोगी को हरी पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, अनार खाने की सलाह दे रहा है। वह रोगी किस रोग से पीड़ित रहा होगा? इसका उत्तर होगा एनीमिया यानी रक्त अल्पता। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। दूसरे प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी चुम्बक को 10 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाए तो चुम्बक के कितने दक्षिणी ध्रुव एवं कितने उत्तरी ध्रुव होंगे? इसका उत्तर होगा बी ऑप्शन, 10 दक्षिणी ध्रुव और 10 उत्तरी ध्रुव। बी ऑप्शन को हम इसके सही करेंगे। तीसरे का बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न क्रमांक चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। कोहरा व धुंध का बनना ये संघनन के उदाहरण है। डी ऑप्शन को आप सही करेंगे। पांचवा प्रश्न है, कागज पर किन रंगों के उपयोग से पोस्टर बनाने में वाष्पीकरण बहुत महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर होगा पानी के रंगों से। बी विकल्प को हम सही कर लेंगे। 5 का बी सही होगा। छठवां प्रश्न है, पृथक्करण के संबंध में निम्न में से सही कथन है? तो इसमें डी ऑप्शन में जो लिख रहा है, नमक के विलयन को सूर्य के प्रकाश या धूप में रखकर नमक को इससे पृथक किया जा सकता है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। 6 का डी। सातवां प्रश्न है, यदि आपको गंदे पानी से साफ पानी प्राप्त करना हो तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं क्रमवार करनी होगी? तो अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। 7 का बी ऑप्शन सही है। आठवां प्रश्न है, मेंढक के जीवन चक्र की अवस्था का सही क्रम? तो इसमें होगा अंडावस्था, टेडपोल, मंडूका और वयस्क मेंढक। ए ऑप्शन सही होगा। 8 का ए। 9वां प्रश्न है, सजीवों के बारे में सही कथन है? तो सजीवों के बारे में कथन है, सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ये आपका सही कथन होगा। 9 का डी ऑप्शन सही होगा। 10वां प्रश्न है, एक ऐसा ग्रह जो तारा ना होते हुए भी भोर और संध्या के समय अधिक चमकदार दिखाई देता है, जिसे भोर का तारा कहा जाता है, तो वह है शुक्र ग्रह। 10वें प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। 11वां प्रश्न है, कीटभक्षी पौधे जैसे घटपर्णी हरे होते हुए भी कीटों का भक्षण करते हैं, क्योंकि? तो इन्हें मिट्टी से नाइट्रोजन नहीं मिलती है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। तो 11वें का डी ऑप्शन सही है। 12वां प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र के क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर दीर्घ रोम जैसी रचनाएं ना हो तो पाचन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सी ऑप्शन सही होगा। पोषक तत्वों का अवशोषण बहुत कम हो जाएगा। सी विकल्प को हम सही करेंगे। 12 का सी सही होगा। 13वां प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों समीकरणों में से उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए उचित शब्द समीकरण लिखिए। तो अम्ल प्लस क्षारक लवण धन जल। ये बी विकल्प इस प्रश्न का सही होगा। 13वें का बी ऑप्शन को हम सही करेंगे। आगे 14वां प्रश्न है, किस परिस्थिति में हमारी मांसपेशियां अल्पकालीन समय के लिए अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं? तो इसका होगा तेज दौड़ या भारी व्यायाम के समय। सी विकल्प को हम सही करेंगे। 15वां प्रश्न है, यदि किसी पौधे को जाइलम को क्षति पहुंचे तो सबसे पहला प्रभाव क्या होगा? तो इसका होगा जल और पोषक तत्वों का परिवहन रुक जाएगा। बी विकल्प को हम सही करेंगे। 15वें प्रश्न का बी ऑप्शन सही होगा। 16वां प्रश्न है, एक छात्र ने आलू के टुकड़ों को मिट्टी में दबा दिया। कुछ दिनों बाद नया पौधा निकल आया। यह अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? तो यह कायक प्रवर्धन विधि है। सी ऑप्शन को हम सही कर लेंगे। 17वां प्रश्न है, जब किसी विद्युत परिपथ में स्विच कुंजी ऑफ की स्थिति में होता है तब? तो इसमें दूसरा और तीसरा क्रम सही होगा। परिपथ खुला होता है और तीसरे में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। आगे 18वां प्रश्न है, दिए गए कथनों को पढ़कर उत्तर दीजिए। कथन दिए हैं, तो ये कथन जो दिए हैं इसमें से तीनों कथन जो है वो सत्य हैं। पहला, दूसरा और तीसरा।
वन औषधियाँ, इमारती लकड़ी आदि प्रदान करते हैं। वन नमी बनाए रखते हैं। वन मृदा अपरदन के कटाव को रोकते हैं। तो हमारा सी विकल्प इस प्रश्न का सही होगा। 18वें का सी ऑप्शन को आप सही करेंगे। 19वां प्रश्न है, भोजन के साथ आमाशय में पहुंचे जीवाणुओं को कौन सा रस नष्ट करता है? इसका ए विकल्प सही हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 20वां प्रश्न है, मांसपेशियों में लंबे समय तक कार्य करने पर दर्द क्यों होता है? इसका उत्तर है लैक्टिक अम्ल के बनने से। 21वां प्रश्न है, फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, उन्नत बीज, सिंचाई, उर्वरक और कीट नियंत्रण का समन्वय। 21वें का सी सही होगा। 22वां है, एक छात्र प्रयोगशाला में खमीर को शर्करा के साथ मिलाकर रखता है और कुछ समय बाद उसमें बुलबुली बनने लगती हैं। यह प्रयोग किस वैज्ञानिक प्रक्रिया का उदाहरण है? तो यह किंडमन का उदाहरण है। 22वें प्रश्न का सी ऑप्शन सही होगा। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यहाँ 3 कथन दिए हुए हैं, तो यहाँ जो तीनों कथन हैं वो तीनों कथन सही हैं। 23वें प्रश्न का आप डी ऑप्शन सही कर लें, उपरोक्त सभी कथन जो हैं वो सही हैं। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों में से किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो इसका उत्तर होगा ईस्ट। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा, 24वें का सी। 25वां है, यदि अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव पूरी तरह बंद हो जाए तो शरीर में क्या होगा? इसका उत्तर है सी ऑप्शन, रक्त में ग्लूकोज का स्तर अत्यधिक बढ़ेगा। आगे 26वां प्रश्न है, यदि किसी सड़क पर तेल से भरा टैंकर पलट जाए तो तेल के फैलने के कारण मोटरसाइकिल के फिसलने की संभावना बढ़ जाती है, क्यों? इसका उत्तर होगा घर्षण के घटने के कारण। बी विकल्प को हम सही करेंगे, 26वें का बी ऑप्शन सही है। आगे 27वां प्रश्न है, ध्वनि की चाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बी ऑप्शन इसका सही है, वायु की अपेक्षा द्रव्य में अधिक होती है। 28वां प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है वो आभासी दर्पण के पीछे और वस्तु के समान आकार का होता है। बी विकल्प सही होगा, 28वें का। 29वां प्रश्न है, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए क्या अनुकूलता पाई जाती है? तो इसका दूसरा और तीसरा कथन सही होगा, मोटी त्वचा, और तीसरे में जो लिखा है त्वचा के नीचे मोटी वसा का आवरण। 30वां प्रश्न है, यदि मानव शरीर में केवल धमनियां हों और सिराएं ना हो तो क्या समस्या उत्पन्न होगी? इसका उत्तर होगा रक्त वापस हृदय तक नहीं लौट पाएगा। 31वां प्रश्न है, पादपों के लैंगिक जनन के लिए नीचे दिए गए कथन का सही कथन क्या है? तो इन कथनों में से आपको सही कथन बताना है। तो पहला और जो तीसरा कथन है यह सही है, सी ऑप्शन को हम सही करेंगे। पहला कथन आपका और जो तीसरा कथन है ये सही है। पौधा बीज द्वारा प्राप्त होता है, परागण के बाद ही निषेचन क्रिया होती है। 32वां प्रश्न है, दिए गए कथनों को पढ़कर सही कथन चुनिए। यहाँ आपको फिर से कथन चुनना है। तो पहला और चौथा कथन जो है वो सही है। आप देख रहे हैं, उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत फ्यूज पिघलकर टूट जाते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ को क्षति अथवा आग से बचाते हैं। तो आप इसका ए ऑप्शन सही करेंगे 32वें प्रश्न का। 33वां प्रश्न है, नीचे दिए कथनों को पढ़िए। यहाँ कथन ए आ और कथन बा दिए हुए हैं, इनको पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। उपरोक्त कथनों में से सही कथन बताना है। तो कथन 1 और 2 दोनों ही कैसे हैं? सही हैं। तो आप बी ऑप्शन को सही कर लेंगे, 33वें का बी सही होगा। 34वां प्रश्न है, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य है। तो इसका उत्तर होता है रक्त का थक्का बनाना। 34वें का बी ऑप्शन सही होगा। 35वां प्रश्न है, कृषि पद्धति में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन फसलों की सिंचाई के लिए उपयुक्त है? तो इसमें पहला कथन और दूसरा दोनों ही उपयुक्त हैं। ए ऑप्शन को हम सही कर लेंगे। 36वां प्रश्न है, टीकाकरण के बाद कभी कभी हल्का बुखार आता है, इसका सही वैज्ञानिक कारण क्या है? इसका बी ऑप्शन सही होगा, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय होने के कारण। 37वां प्रश्न है, कोयला और पेट्रोलियम जैसे संसाधनों के सीमित भंडार को देखते हुए स्कूल में छात्रों को क्या सिखाया जाना चाहिए? इसका उत्तर होगा ऊर्जा संरक्षण के उपायों और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग। बी ऑप्शन को हम सही करेंगे, 37वें का बी। 38वां प्रश्न है, उर्वर भूमि का मरुस्थल में परिवर्तन होने के क्या कारण हो सकते हैं? सही कथनों का चयन कीजिए। तो इसमें 1, 2 और 3 कथन सही है, तीनों ही कथन जो हैं वो सही हैं। तो आप डी ऑप्शन को सही करेंगे, 38वें का डी विकल्प सही होगा।
39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न ग्रंथियों में से स्रावित हार्मोन की कमी या अधिकता से होने वाले रोगों का सही युग्म। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, अग्नाशय ग्रंथि मधुमेह रोग। अगला प्रश्न है, यदि अचानक पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाए तो मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका उत्तर होगा, शरीर के अंदर का दाब बाहर से अधिक होने पर रक्त स्राव हो सकता है। बी विकल्प सही होगा 40वें का। अगला प्रश्न है, 41वें क्रम का ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। तो ध्वनि की तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है। बी ऑप्शन को हम सही करेंगे। 42वां प्रश्न है, कॉलम आ का कॉलम बा से सही मिलान करिए। तो रिएक्टर स्केल पर भूकंप की शक्ति। बी विकल्प को हम सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, नल का पानी बिजली का सुचालक होता है जबकि आसुत जल नहीं, क्योंकि। इसका ए और बी दोनों सही हैं। नल के पानी में लवण होते हैं, आसुत जल में लवण नहीं होते। सी ऑप्शन को हम सही कर लेंगे। 44वां प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों के तापमान को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो इसका होगा भीतरी भाग, मध्य भाग और फिर बाहरी भाग। बी ऑप्शन को हम सही करेंगे। अगला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र के प्रमुख अंग व एवं उनके कार्यों का सही युग्म। तो बृहदान्त्र, जल का अवशोषण। ये बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। 46वां प्रश्न है, साइकिल तथा मोटर में ग्रीस का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। तो घर्षण को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 47वां प्रश्न है, असमान ध्रुवों वाले चुंबकों को एक दूसरे के सामने रखकर संघनित करना क्यों महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर है, चुंबकों को अपना चुंबकत्व खोने से रोकने के लिए। 47वें का बी सही होगा। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सी ऑप्शन सही होगा, प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है। 49वें क्रम का प्रश्न है, यदि सभी जीवाश्म ईंधनों का लगातार अत्यधिक उपयोग होता रहे तो इसका सबसे संभावित प्रभाव क्या होगा। इसका उत्तर होगा सी, वायु प्रदूषण बहुत बढ़ जाएगा। अगला 50वां और अंतिम प्रश्न है, किस परिस्थिति में श्वसन क्रिया पूर्ण रूप से कार्य नहीं करती। इसका उत्तर है, जब फेफड़ों में पानी भर जाए। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। इस प्रकार से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के द्वारा हमने विज्ञान ओलंपियाड 2025-26 17 जनवरी को जो जिला स्तरीय प्रश्न पत्र हुआ है, पेपर हुआ है कक्षा 6 से 8 का, इस पेपर का संपूर्ण हल हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।